इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ बड़ाई सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़ेबा है, जिसने हम तमाम इंसानों को इस दुनिया के अंदर पैदा किया और पैदा करने के बाद इसी दुनिया के अंदर हमारे रहने सहने का बंदोबस्त किया और हमें अपने बारे में जानने पहचानने के लिए अपने ही अंदर से अपने नेक बंदों को नबी बनाकर रसूल बनाकर हमारे सामने भेजा, हमारे पास भेजा। उन्हीं नबियों और रसूलों के अंदर से आखिरी नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए रहमत बना के भेजा। दरूद व सलाम नाज़िल व तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामिईन, रमज़ान मुबारक का ये बाबरकत महीना जो आहिस्ता आहिस्ता रुख़सत हो रहा है, गुज़र रहा है, रमज़ान मुबारक के महीने के आज 11वां रोज़ा है। इससे पहले कि अपनी बात आपके सामने रखूं, एक पैगाम मैं आपको ये दे देना चाहता हूं कि 11वां रोज़ा चल रहा है। इन 11 रोज़ों के अंदर आपने क्या पाया, क्या खोया, आप थोड़ा अपने नफ्स का मुहासबा करें। आपने कितनी अल्लाह की इबादत की, आपने कितनी कुरान की तिलावत की, कितना अपने दुआओं का अहतमाम किया, कितना अपने तरावी का अहतमाम किया, कितने सदका खैरात किए, नवाफिलें कितनी पढ़ी, फ़र्ज़ों के अंदर पाबंदी से हाज़िरी कितनी दी, अपने दिल को, अपने मन को गुनाहों से, बेहुदा बातों से, झूठ से, मक्र से, फ़रेब से कितना पाक रखा, ये हम सब को मुहासबा करने की ज़रूरत है। याद रखिए, हमारी ज़रा सी सुस्ती, ज़रा सी लापरवाही हमारे रमज़ान के रोज़ों को बर्बाद कर सकती है। इसलिए ये अज़ीमुश्शान महीना जो अल्लाह ने हमें दिया हुआ है, इसके रोज़े, इनकी पाबंदी हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है, हर रोज़ेदार की ज़िम्मेदारी है। जुमा का दिन है और इसी जुमा की मुनासिबत से आज के इस जुमा के खुतबे में इंशाअल्लाह कुरान मुक़द्दस, इख़लास, दुआ और तक़वा, ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक़ रमज़ान के महीने से बड़ा गहरा है और इंशाअल्लाह ये बातें आपके सामने रखूँगा, उसके बाद बात को ख़त्म करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें इन बातों को कहने के साथ साथ, सुनने के साथ साथ अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुरान मुक़द्दस अल्लाह की वो पाक किताब जो रमज़ान के महीने के अंदर मुसलसल कंटिन्यू 29 या 30 रात पढ़ी जाती है, जिसका हाफिज़ बड़े अदब के साथ में एहतमाम करते हैं
और यहाँ हाफिज़ की बात जो हो रही है, मैं आपको बता दूँ, उन हाफिज़ों की मैं बात कर रहा हूँ जो हाफिज़ कुरान को उसके हक़ के साथ में पढ़ते हैं। हर हाफिज़ की बात नहीं कर रहा मैं। इसी तरह रमज़ान का महीना है ये, इस महीने की बरकतें किसे हासिल होंगी? रोज़ेदारों को। हर मुसलमान को नहीं मिलेगी कि मुसलमान सोचे कि रमज़ान का महीना चलो हमें भी मिल जाए। जब तक वो रोज़ा नहीं रखेगा उसे अल्लाह की रहमत नहीं मिलेगी, ऐसे जैसे उसको मिलनी चाहिए थी। तो हाफिज़ कुरान जो है, इस कुरान को कसरत के साथ में, एहतमाम के साथ में तरावी की नमाज़ों में अदा कर रहे हैं। ये कुरान अल्लाह की मुक़द्दस पाक किताब, इसका मकाम व मर्तबा, इसकी बुलंदी, इसका एजाज़ क्या कहने। रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं, प्यारे नबी फरमाते हैं, लोगों कुरान मजीद को पढ़ा करो, इस पर तुम्हें सवाब दिया जाएगा, अज्र दिया जाएगा। और मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है। अलिफ 10 नेकियों के बराबर, नाम 10 नेकियों के बराबर, मीम 10 नेकियों के बराबर, इस तरह ये मुकम्मल 30 नेकियाँ हो जाती हैं। सही अंजाम हदीस नंबर 1164। यानी जिस तरीक़े से एक आदमी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कह के 30 नेकियों को कमाता है, या जवाब देने वाला उसको जवाब देता है और अपने जवाब के एतबार से नेकियां कमाता है, इसी तरीके से जिस आदमी ने, जिस मुसलमान ने ये कहा अलिफ लाम मीम कुरान को पढ़ने की नियत से, गोया कि 30 नेकियां उसके खाते में आ गई। ये कुरान का मकाम व मर्तबा है, उसकी अहमियत और उसकी फजीलत है। ये एक जगह आपने फरमाया, लोगों कुरान मजीद को पढ़ा करो। ये कुरान मजीद क़यामत के दिन अपने पढ़ने वाले के हक़ में सिफारिशी बन के आएगा। जब इंसान को नेकियों की ज़रूरत होगी, सिफारिश की ज़रूरत होगी, तो ऐसे मौके पे, मुसीबत के वक्त में ये कुरान आपके काम आएगा और अल्लाह के सामने आपकी सिफारिश करेगा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 804। ये कुरान की बुलंदी, उसकी अज़मत है। और याद रखें, आज हमसे मुराद वो हाफिज़ कुरान, वो मौलवी जो कुरान को उसकी अज़मत के एतबार से नहीं पढ़ते, जो कुरान को उसके हक़ के साथ में नहीं पढ़ते, खींचे जा रहे हैं कुरान को 3-3 पारे, 5-5 पारे, 10-10 पारे, 20-20 पारे, यहाँ तक कि एक रात में कुरान को ख़त्म कर दिया गया। यहाँ उनकी बात कर रहा हूँ मैं। अभी आगे रिवायत आएगी। कुरान को ऐसे पढ़ना ही नहीं चाहिए, शरीयत ने मना किया है। एक एक हरफ, एक एक लफ्ज़ कुरान मजीद का सुनने वाले की समझ में आना चाहिए। अगर हम आपसे जुमे के खुतबे में खिताब करें, आपको समझाएं और आपके हमारी बात समझ में ना आए तेज़ी होने की वजह से, तो हमारे खुतबे का कोई फ़ायदा नहीं होगा। बात वो जो सामने वाले के दिल के अंदर उतर जाए, ऐसी बात, और बात भी हक बात। जैसे शायर ने कहा है, कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक, तो ये अंदाज़ होना चाहिए। कुरान मजीद एक ऐसी बुलंद किताब, इसकी बुलंदी, इसका मर्तबा, इसका मकाम, इसकी अहमियत, इसकी फजीलत क्या कहने। हाफिज़ कुरान, जिसने कुरान को हिफ्ज़ किया, कुरान को याद किया, उसके हक़ के साथ में उसको पढ़ा। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, हदीस सुनन तिरमिज़ी के अंदर 2915 पर मौजूद है, यजीउल कुरान, क़यामत के दिन कुरान मजीद आएगा और कहेगा, या रब्बी, ए मेरे परवरदिगार, ये हाफिज़ कुरान है, इस बंदे ने कुरान को याद किया, हिफ्ज़ किया, इसे ताजन करामा, इज़्ज़त का ताज पहनाइए इसको। अल्लाह कुरान की बात मानेगा और उस हाफिज़ कुरान को इज़्ज़त का ताज पहनाया जाएगा। सुम्मा यक़ूल, फिर कुरान कहेगा, या रब्बी ज़िदहु, ए अल्लाह इसकी इज़्ज़त में और इजाफ़ा कर दे। फ़युल्बसु हुल्लतन करामा, फिर उस हाफिज़ कुरान को इज़्ज़त का लिबास पहनाया जाएगा, जोड़ा पहनाया जाएगा इज़्ज़त का। कुरान फिर कहेगा, ए रब्बी इर्ज़अन, ए अल्लाह तू इससे राज़ी हो जा। फ़यर्ज़अन, तो अल्लाह ताला उससे राज़ी भी हो जाएगा। ये हाफिज़ कुरान। कौन से हाफिज़ कुरान? वो जो कुरान को उसके हक़ के साथ में पढ़ते हैं, कुरान को ठहर ठहर के पढ़ते हैं, 12 महीने कुरान की तिलावत करते हैं, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, इसी के मुताबिक अमल करते हैं। वो नहीं जो बरसाती मेंढक की तरह रमज़ानों में आते हैं और टर टर करके बरस के चले जाते हैं 5-10 दिन में, 20 दिन में।
यहाँ उनकी बात नहीं, क्योंकि ये फजीलतें उनको मिलेंगी जो कंटिन्यू अल्लाह की इबादत करेंगे, कंटिन्यू कुरान मजीद को पढ़ेंगे। और देखिए ये बड़ी फजीलत की बात है, और मैं आपको बता दूँ, हमारे जो हाफिज साहब इस वक्त आपके यहाँ तरावी सुना रहे हैं, ये कोई ताज्जुब खेज नहीं, बड़ी अच्छी बात है ये। मतलब ये मैंने पहला ऐसा हाफिज कुरान देखा अपनी ज़िंदगी के अंदर जो बच्चा 12 महीने कुरान मजीद की तिलावत करता है और कंटिन्यू 12 महीने मेरे पास मुझे कुरान सुनाने आता है। 2 किलोमीटर दूरी से रोज़ाना डेली कंटिन्यू कुरान सुनाने आना, कुरान सुना के जाना, ये हर इंसान के बस की बात नहीं है। आदमी मस्जिद के बगल में होते हुए भी हाफिज साहब को, इमाम साहब को कुरान सुनाने को तैयार नहीं है। साल भर के अंदर रमज़ान का महीना आता है, उसको दौर शुरू हो जाते हैं। तो ये अल्लाह की तरफ से बड़ा इनाम है ऐसे लोगों पर। इसलिए कुरान मजीद अल्लाह की मुक़द्दस किताब है, उसको 12 महीने आप पढ़िए। और ये रमज़ान का महीना चल रहा है, आपने कितना अब तक कुरान पढ़ा, कितना सुना, ये भी आपको देखना है। आप कुरान पढ़ना जानते हैं, कुरान मजीद का नुस्खा उठाइए, कुरान मजीद को देख के पढ़िए। कुरान मजीद के अंदर आप पढ़ना नहीं जानते, घर में आपकी बीवी है, बच्चे हैं, माँ है, कोई भी है, उनसे कुरान मजीद पढ़वाइए, आप उसको सुनिए। बदनसीबी हमारी ऐसी है कि घर में कोई भी आदमी कुरान मजीद पढ़ा हुआ नहीं है, तो कुरान मजीद को मोबाइल के ज़रिए से आप सुने, तिलावत सुने, ये भी सवाब है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे बेचारे जितने मुसलमान भाई हैं जो रोडों पे चलने वाले हैं, ऑटो के ज़रिए से, मिनी मेट्रो के ज़रिए से, गाड़ियों के ज़रिए से, उन बेचारों को कोई बताने वाला शायद पता नहीं है, नहीं है, अरे है भी तो सही से बताने वाला है नहीं। जैसे रमज़ान का महीना शुरू होता है, अपने ऑटो के अंदर, मिनी मेट्रो के अंदर, गाड़ियों के अंदर नज़में बजानी शुरू कर देते हैं, कव्वालियाँ सुनते, समझते हैं दीन है। ये दीन नहीं है, बेदीनी है। कव्वाली सुनना तो इस्लाम में जायज़ ही नहीं है। और मुसलमान रमज़ान के महीने में गाना ना बजा के कव्वालियाँ बजा रहा है, और उसमें कव्वालियाँ भी ऐसी जो अल्लाह के साथ में शरीक ठहराया जा रहा है। ये उम्मत का हाल है, ये कौम का हाल है। रमज़ान जैसे बरकत वाले महीने के अंदर, मुबारक महीने के अंदर, जहाँ पे अल्लाह ताला अपने बंदों को बेशुमार नेमतों से, रहमतों से नवाजता है, वहाँ भी मुसलमान अपने रब की रहमतों को लूटने को तैयार नहीं है। ये कुरान अल्लाह की ऐसी मुक़द्दस किताब। अब आइए बारी हाफिज़ कुरान की। देखिए अल्लाह क्या कह रहा है, क़यामत का दिन क़ायम हो चुका है, तमाम के तमाम बंदे अल्लाह के सामने खड़े हुए हैं। युक़ालु लिसाहिबिल कुरान, हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा, इक़रा, कुरान को पढ़ता जा, वर्तक़ी, अपनी मंजिल पे चढ़ता जा। और कैसे पढ़, वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुनिया, ऐसे पढ़ कुरान को जैसे दुनिया के अंदर पढ़ा करता था। तेरा ठिकाना वहाँ पे होगा जहाँ पे तेरे कुरान की आखिरी आयत ख़त्म होगी। अब थोड़ी सी बहस कर लेते हैं इस पर, चंद सेकंड की। एक आदमी कुरान को बड़ी स्पीड से पढ़ रहा है, 10 मिनट में, 15 मिनट में पारा ख़त्म, 20 मिनट में पारा। एक आदमी कुरान को बड़े सुकून से पढ़ रहा है, उसका पारा आधे घंटे में, पौन घंटे में कुरान मुकम्मल हो, एक पारा मुकम्मल हो रहा है। ये मतलब नमाज में नहीं, ऐसे आम। अब जाहिर सी बात है, जिस आदमी का, जिस हाफिज़ कुरान का पारा पौन घंटे में मुकम्मल हो रहा है, तो बंदे की मंजिल कितनी ऊँची होगी, आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए। अल्लाह कहेगा बंदे अपनी मंजिल पे चढ़ता जा, कुरान की तिलावत कर, ऐसे जैसे दुनिया में क्या करता था। तो जो लोग दुनिया में तेज़ पढ़ते हैं उन्हें कितनी मंजिलें मिलेंगी, और जो आहिस्ता पढ़ते हैं उन्हें कितनी मंजिलें मिलेंगी, आप अंदाज़ा कर सकते हैं। इसलिए कुरान को ऐसे पढ़े जैसे कुरान का हक़ है, सुकून के साथ में, इत्मीनान के साथ में। और मैं तो आपसे अक्सर कहता हूँ, रोज़ाना अपना एक सिस्टम बनाइए, आप कुरान को तर्जुमे से पढ़िए। अल्लाह आपसे क्या कह रहा है, कम से कम मुसलमान हो इतना तो हमें होश होना चाहिए। अरबी के अंदर इतनी अजीम किताब, इतनी बुलंद किताब, इतनी ज़बरदस्त किताब, जिसने सहाबा की ज़िंदगियों में इनकलाब पैदा कर दिया, सहाबा को हाकिम बना दिया, हुकूमत करना सिखा दिया, और मुसलमान मग़लूब है, परेशान हाल है, पिसा हुआ है, पिटा हुआ है, मजबूर, बेबस है। इतनी अजीम किताब के होते हुए अफसोस है। ये कुरान अल्लाह की ऐसी मुक़द्दस किताब है। इसके बारे में प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, पढ़ें सही मुस्लिम हदीस नंबर 798, वो इंसान जो कुरान मजीद को अटक अटक के पढ़ता है, पढ़ नहीं पाता,
मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है कुरान को पढ़ने की, अटक रहा है लेकिन कुरान को पढ़ रहा है, उसको पढ़ने में दुश्वारी हो गई है, परेशानी हो गई है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लहू अजरान, ऐसे पढ़ने वाले को दोहरा सवाब मिलेगा। एक कुरान को पढ़ने का, एक कुरान के अंदर मशक्क़त तकलीफ़ उठाने का, अटक अटक के पढ़ने का। ये कुरान की अज़मत और उसकी फजीलत है, ये इसको समझने की कोशिश कीजिए आप। दूसरी चीज़ है इखलास। इखलास क्या है कि आपका जो भी अमल हो अल्लाह की रज़ा के लिए हो, उसमें दिखावा ना हो, रियाकारी ना हो। क्योंकि आदमी मेहनत भी करे, कोशिश भी करे और देखे कि अच्छा फला साहब भी मस्जिद में आए हुए हैं, तो उन्हें देख के अपनी नमाज़ों को भी लंबा कर रहा है, अपनी इबादतों को लंबा कर रहा है, लंबी लंबी दुआएं मांग रहा है और ये दिखा रहा है कि देखो मैं भी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आता हूँ। ऐसा नहीं है, तो आपकी नेकी यही ख़त्म हो गई, आपकी इबादत यही ख़त्म हो गई, आपके अमाल बर्बाद हो गए। तो नेकियों को बचाने की कोशिश कीजिए। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, पढ़े सही बुखारी हदीस नंबर 1, पहली हदीस, इन्नमल अमालु बिन्नियत व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। तमाम अमलों का दारोमदार नियत के ऊपर है और हर इंसान को वही मिलेगा जिसकी उसने नियत की है। क्या मतलब? आप बाहर खड़े हुए थे, एक साहब मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आ गए थे, कहा कि चलो भाई नमाज़ पढ़ लें। मन तो था नहीं, साथ में उनके होंगे, चलो अब ज़बरदस्ती खींचनी है तो मस्जिद चल जाते हैं। नियत नहीं थी नमाज़ पढ़ने की, मन में था भी नहीं, बाहर ही खड़े हुए, लेकिन ज़बरदस्ती साथ में आ गए, सवाब नहीं मिलेगा। क्योंकि जब तक नियत नहीं होगी नमाज़ पढ़ने की, तो हर अमल का दारोमदार नियत के ऊपर है। नियत पे डिपेंड करता है कि आप उस अमल को कितने इखलास के साथ में कर रहे हैं और आपकी नियत उस अमल को करने की क्या है। जैसे हाजियों के बारे में आता है कि जो हाजी हज के मौके पे मर जाते हैं, जब क़यामत का दिन कायम होगा तो वो उसी हाल में अपनी कब्रों से उठाए जाएंगे और उनकी ज़बान पे हज का तलबिया होगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। ये तलबिया उनकी ज़बान पे जारी होगा। क्यों? क्योंकि उनकी मौत उसी हाल में हुई थी, उसी हाल में अल्लाह उनको उठाएगा। तो जिस नियत पे इंसान की मौत वाक़ई होगी, उसी नियत के एतबार से इंसान को बदला दिया जाएगा। नियत अच्छी तो बदला भी अच्छा, नियत ख़राब तो बदला भी ख़राब। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अखलिस दीन क्या, अपने दीन को खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए कर दो। तुम्हारा जो भी अमल हो अल्लाह को राज़ी करने के लिए हो। फ़ायदा क्या होगा? यकफ़ीकल क़लीलु मिनल अमल, थोड़ा अमल भी तुम्हें काफ़ी हो जाएगा। आप ज़्यादा ना करें, 5 नमाज़ें पढ़ने, कुरान की थोड़ी तिलावत करने, ये 5 नमाज़ें काफ़ी है आपके लिए, आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। क्या कहा अल्लाह ने, प्यारे नबी ने? थोड़ा अमल भी काफ़ी है अगर वो अमल अल्लाह की रज़ा के लिए है। अगर देखा जाए तो 5 नमाज़ें 24 घंटे के अंदर बहुत थोड़ा सा अमल है। ये और बात है कि इसका मकाम, इसका मर्तबा, इसकी बुलंदी बहुत ऊँची है, बहुत बुलंद है ये, अपनी अज़मत के एतबार से, फजीलत के एतबार से। इखलास, नियत का साफ़ होना, नियत का अच्छा होना इतना पसंदीदा अमल है कि नियत के साफ़ होने से अल्लाह ताला इंसान को बोनस के तौर पे बहुत सारी नेकियां दे देता है। दलील आप देखिए, प्यारे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अता फ़िराशहु, जो आदमी अपने बिस्तर पे आता है और ये इरादा करता है कि मैं रात को उठूँगा, उठने के बाद तहज्जुद का एहतमाम करूँगा, नफिल का एहतमाम करूँगा, होता क्या है? फ़ग़लबत ऐनुहु, उसकी आँखें उसके गालिब आ जाती हैं उसके ऊपर, यानी वो सोए रहता है, उठ नहीं पाता। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, सुबह हो गई, उठ नहीं पाया, कुतिब लहू, इसको सारी रात की इबादत का सवाब लिख दिया जाता है, तहज्जुद का। इसकी नींद जो है अल्लाह की तरफ से सदका हो जाती है। अल्लाह अकबर। आपने इरादा किया किस चीज़ का? तहज्जुद का, कि रात में तहज्जुद का एहतमाम करेंगे, आँख नहीं खुली आपकी, तो अल्लाह ताला ने नियत के एतबार से, आपकी नियत अच्छी थी, आपकी नियत खालिस थी अल्लाह की रज़ा के लिए, तो अल्लाह ताला ने आपको सारी रात तहज्जुद का इबादत का सवाब अल्लाह ने दिया। तो ये फ़ायदा है इखलास का, किसी भी अमल के अल्लाह की रज़ा के लिए होने का। एक और हदीस देखें आप,
प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन साना शहादा बिसिद्क़िन, जिस आदमी ने सच्चे दिन से अल्लाह से शहादत मांगी कि अल्लाह मैं शहीद होना चाहता हूँ तेरे रास्ते में, तो अल्लाह ताला उसको शहीद के मर्तबे पे पहुँचा देता है, अगरचे उसकी मौत बिस्तर पे ही क्यों ना हुई हो। मरा तो बिस्तर पे, लेकिन नीयत क्या थी? नीयत अल्लाह के रास्ते में शहीद होने की थी। तो नीयत जितनी अच्छी होगी, जितनी साफ़ होगी, अल्लाह के यहाँ पे अमल भी उतना ज़्यादा पसंदीदा होगा। इसलिए रमज़ान के महीने के अंदर जो भी अमल करें, चाहे वो कुरान की तिलावत हो, नवाफिल का एहतमाम हो, फ़राइज़ हो, फ़र्ज़ नमाज़ें हो, तरावीह हो, सब के अंदर इख़लास होना चाहिए। खालिस वो अमल अल्लाह की रज़ा के लिए होना चाहिए। एक और चीज़, जब रमज़ान का महीना आता है तो आदमी अल्लाह के रास्ते में सब के खैरात कसरत से करता है। इसकी हिफाजत कैसे होगी? ऐसे होगी। अल्लाह ने कहा कुरान मजीद के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिल-मन्नि वल-अज़ा, पढ़े सूरह बक़रा आयत नंबर 264। ऐ ईमान वालों, अपने सदक़ों को, अपने खैरात को, अपने ज़कात को एहसान जता कर और तकलीफ पहुँचा कर ज़ाय बर्बाद ना करो। बात समझ में आ गई है? आपने जो अल्लाह के रास्ते में दिया उस पर एहसान मत जताइए। दे दिया, वो हक़ था आपके ऊपर उस लेने वाले का। अगर सही मानों में देखा जाए, आपने दिया, उसकी मदद की, ताउन किया, लेकिन उसका बहुत बड़ा एहसान था कि उसने आपसे लिया। आपका माल पाक हो गया ज़कात का उसके लेने से, वरना आपका माल गंदा था वो अभी तक, जब तक कि उसमें से ज़कात का पैसा ना निकल जाए। और अब तो लोग अपने हाथों के मेल को भी खूब खा रहे हैं, ज़कातें नहीं देते, बहाने बना बना के ज़कात को उलट पलट कर देते हैं। और है तो मियाँ पिंगोट खरीद लेते हैं। देखा कि रमज़ान आने वाले हैं, ज़कात देनी पड़ेगी, और कितने 20 लाख रुपये हैं, ओहो ज़कात तो बहुत बैठेगी। दिन इतना सस्ता है, पैसा तो बहुत है, दिन है नहीं देने का। पर जरा बेगम वो पैसे कहा जिसे दो ना, एक ज़मीन देखिए बड़ी अच्छी है, मौके की ज़मीन है, उसे ख़रीद लेते हैं। ज़मीन ख़रीद ली, बनाएंगे मियाँ इसे। जब रमज़ान निकल गया, कोई पार्टी आ गई, हाँ हमारे पास ये पेमेंट खरीद लीजिए हमसे, तो बदमाशी करके उसको बेच दिया। हमने तो बनाने की नीयत से किया था, बाद में नीयत बदल गई हमारी, बाद में हमने बेच दिया। ध्यान रखना, जब क़यामत का दिन कायम होगा ना, वहाँ फरिश्ते डुबकियाँ लगाएंगे तुम्हें जहन्नम की आग के अंदर। तुम्हारा ये माल तपाया जाएगा जहन्नम की आग के अंदर। तुम्हारी पीठों को, तुम्हारे पहलुओं को, तुम्हारी पेशानियों को दागा जाएगा इस ज़कात के माल से, और अजदहा बना के तुम्हारी गर्दनों के अंदर डाल दिया जाएगा। आज ये बहानेबाजियाँ बहुत हो गई हैं। यहाँ ऐसी बात नहीं है, बहुत पैसा है मुसलमानों पे, बड़ी प्रॉपर्टियाँ पड़ी हुई हैं। जो लोग प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं ना, उनसे पूछो कितनी ज़कात है उनके ऊपर है, क्या वो ज़कात दे रहे हैं? दे रहे तो अच्छी बात है, वो कहाँ दे रहे हैं? देनी चाहिए। नहीं दोगे तो क़यामत के दिन आपको भुगतना पड़ेगा। और कुछ नहीं पता, याद रखिए मेरी बात, पते की बात बता रहा हूँ। हो सकता है कि अल्लाह ताला दुनिया में दिखा दे दफन करने के बाद ही। बहुत सी कब्रों को हमने फटते हुए देखा है अपने ज़माने के अंदर। यहाँ दफन किया, यहाँ कब्रें ख़त्म, ढेर, चंद मिनटों के अंदर लोगों के जाने के बाद। इसलिए डरिए अल्लाह के अज़ाबों से। वो जब चाहे जो चाहे वो कर सकता है, उसे कोई रोक टोक नहीं सकता। वो पावरफुल है, सुपर पावर है वो। तो अपने ज़कात को, अपने सदक़ों को एहसान जता के, तकलीफ पहुँचा के ज़ाया ना कीजिए, बर्बाद ना कीजिए। रियाकारी ये इतना ख़तरनाक अमल है ये, कि इंसान की तमाम नेकियों को दुनिया में तो बर्बाद करेगा, आखिरत के अंदर आपको सीधा जहन्नम के अंदर फेंकेगा। सही मुस्लिम की वो हदीस, किताबुल इमारा के अंदर हदीस नंबर 1905 1905 पढ़िए आप। 3 किस्म के इंसानों का अल्लाह ने जिक्र किया कि क़यामत का दिन कायम होगा। सबसे पहले जो है शहीद आएगा, फिर सखी आएगा, सखी अल्लाह के रास्ते में देने वाला, फिर कुरान का आलिम आएगा, कुरान का जानकार। इन तीनों से अल्लाह पूछेगा क्या करके आए? कहा कि अल्लाह तेरा खूब नाम बुलंद किया दुनिया के अंदर। अल्लाह कहेगा झूठ बोलते हो, तुमने काम इसलिए किया था ताकि तुम्हारा नाम बुलंद हो दुनिया के अंदर। शहीद को भी, सखी को भी, सबका खैरात करने वालों को भी, हाफिज़ कुरान को भी, कुरान के आलिम को भी, तीनों को जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। क्यों? रियाकारी की वजह से, दिखावे की वजह से। आज वही दिखावे पे ज़िंदगियाँ गुजर रही है, चाहे वो शादी का मसला हो, चाहे वो कुर्बानी का मसला हो। अभी देख लेना 2.5 महीने के बाद दिखावे खूब होंगे कुर्बानी के अंदर भी, तो कोई फ़ायदा नहीं। इससे बेहतर है कि कीजिए मत कुर्बानी, आप अपने पैसे को कम से कम बचा के रख लीजिए, काम आएगा आपके। क्योंकि अल्लाह को ऐसी कुर्बानी नहीं चाहिए जिसमें दिखावा हो।
जानते हो ये रियाकारी क्या है? इतना ख़तरनाक अमल है ये कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को आगाह किया था कि मसीह दज्जाल का फितना वो फितना है, आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया है। इसीलिए प्यारे नबी अलैहिस्सलाम हर नमाज के अंदर सलाम फेरने से पहले मसीह दज्जाल के फितने से पनाह मांगते थे। कहा करते थे अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाब जहन्नम व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मअसम वल मग़रम। ये दुआ सही बुखारी के अंदर मौजूद है, किताब अज़ान के अंदर। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के अंदर सलाम फेरने से पहले इस दुआ का एहतमाम करते थे, दज्जाल के फितने से पनाह मांगते थे। और ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ, अगर आपके मोहल्ले के अंदर 1000 मुसलमानों की आबादी है, शायद 980 लोग इस दुआ को जानते नहीं होंगे। 20 आदमी होंगे जो इस दुआ को जानते होंगे बस। ये दावा बता रहा हूँ मैं आपको 100% हक, मैं सच हूँ इस बात पर, पूरा मुझे यकीन इस बात के ऊपर, क्योंकि मुसलमानों को याद ही नहीं है ये दुआ। और बहुत से तो ऐसे होंगे उन्होंने सुनी नहीं होगी ये दुआ भी है नमाज के अंदर की। अच्छा, हमें तो याद ही नहीं, हमने सुना ही नहीं आज तक। जब सही बुखारी को पढ़ेंगे तो सब कुछ आपके सामने वाज़े हो जाएगा। तो प्यारे नबी ने क्या फरमाया रियाकारी के ताल्लुक़ से, ऐ मेरे सहाबा, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना बताऊं जो मेरे नज़दीक दज्जाल के फितने से भी ज़्यादा ख़तरनाक है? सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी क्यों नहीं बताइए? तो आपने फरमाया था अश्शिर्कुल खफ़ी, शिर्क खफ़ी, पोशीदा शिर्क। ये क्या है? दिखावा। आदमी नमाज पढ़ता है और अपनी नमाज को इसलिए लंबा कर देता है कि मुझे कोई आदमी देख रहा है नमाज पढ़ते हुए। समझ गए? आप मस्जिद में नमाज पढ़ गए तन्हा, मिसाल के तौर पे मैंने देखा कि टाइम हो गया, मैं आके बैठ गया, आपने देखा इमाम साहब आ गए, तो आपकी नमाज जो है ना वो थोड़ी लंबी हो गई, सजदे भी लंबे हो गए, रुकू भी लंबे होने लगे, हमें दिखाने के लिए आ गया। मैं कहा माशाल्लाह अच्छी नमाज पढ़ते हैं, लेकिन पता चला कि वो तो हमें दिखाने को पड़ गए थे नमाज लंबी। तो यही शिर्क खफ़ी है, पोशीदा छुपा हुआ शिर्क, जो मसीह दज्जाल के फितने से भी ज़्यादा ख़तरनाक है उम्मत के लिए। आज हमारे समाज में यही हो रहा है। शादी का मसला हो, ब्याह का मसला हो, अकीके का मसला हो, लेन देन का मसला हो, कुर्बानी का मसला हो, या पहनने पहनाने का मसला हो, सब जगह आप दिखाई बेचे गए हैं, हर जगह। इवन के स्कूल के अंदर भी, कॉलेजों के अंदर भी दिखावे हो गए, पढ़ाई के मसलों के अंदर भी। बताऊँगा इंशाअल्लाह किसी मौके पर। बहरहाल ये रियाकारी बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, इससे अपने आप को बचाइए, दिखावे से बचाइए। आखिरी हदीस रियाकारी के बारे में, बड़ी ज़बरदस्त हदीस है। खुदा की कसम, अगर इस हदीस को सुनने के बाद हमने अपने अंदर से रियाकारी को ना निकाला तो दुनिया के अंदर हमसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं। हदीस सही बुखारी की है 4919। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत का दिन जब आएगा, यकशिफु रब्बुना अन साक़िही, अल्लाह ताला अपनी पिंडली को, समझिए पिंडली, अपनी पिंडली को जाहिर करेगा, खोलेगा, ओपन कर देगा। अल्लाह का हाथ भी है, पिंडली भी है, सब चीज़ें हैं जो अल्लाह ने कुरान में बताई है। बहुत से लोग नहीं मानते, अहले हदीसों का अक़ीदा मानते हैं, वो कुरान के अंदर मौजूद है। जिसे नहीं मानना मत माने। हमारा अक़ीदा अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा यही है कि अल्लाह ताला की जो सिफ़ातें कुरान के अंदर बयान हुई हैं उनको वैसे ही मानना चाहिए। तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपनी पिंडली को खोलेगा, जाहिर करेगा। उसके बाद क्या होगा? तमाम के तमाम मोमिन मर्द औरतें सजदे के अंदर गिर जाएंगे। वयबक़ा मन कान यस्जुदु फ़िद दुनिया रियाअन व सुमआ, अब बचेगा वो आदमी जो दुनिया के अंदर दिखाने के लिए सजदे करता था, शोहरत के लिए सजदे किया करता था। वो सजदे में जाना चाहेगा तो उसकी पीठ जो है तख्ते की तरह सीधी हो जाएगी, वो सजदा नहीं कर सकता। ये दिखावे का इतना बड़ा नुकसान है। इसलिए जो लोग दुनिया में दिखावा करते हैं, जब वो अल्लाह के सामने झुकना चाहेंगे क़यामत के दिन तो झुक नहीं सकते। सही मुस्लिम के अल्फाज ये हैं, कुल्लमा अरादा अन यस्जुदा खराना क़फ़ाहु, सजदे में जाना चाहेगा, पीठ इतनी मजबूत हो चुकी होगी कि गुद्दी के बल ज़मीन पे गिर जाएगा सीधा। तो जो लोग दुनिया में दिखावों के तौर पे सजदे क्या करते हैं, उन्हें चाहिए कि दिखावे से बाज आएँ, अपने अमल में इख़लास पैदा करें, खुलूस पैदा करें कि हमारा जो भी अमल हो इंशाअल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए होगा। चंद बातें और बात को ख़त्म करेंगे। तीसरी चीज़ आती है दुआ। दुआ या इबादत है, और मैंने बताया था पीछे कि इंसान की तन्हा अपनी ज़ाती इबादत है, दुआ इज्तिमाई इबादत नहीं है। हदीस की जितनी किताबें हैं
किसी एक किताब के अंदर भी कोई आदमी ये हदीस दिखा नहीं सकता कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा हो कि दुआ इज्तिमाई इबादत है। दुआ इंसान की अपनी ज़ाती इबादत है, तन्हाई इबादत है, जितना करोगे उतना अल्लाह ताला आपको देगा। लेकिन आप ये सोचें कि जब इमाम साहब मांगेंगे तभी हम मांगेंगे, तो हमसे ऐसा नहीं होगा। आपको करनी आप करें, हमें करनी हम करेंगे, लेकिन हम हाथ उठाएं और आप हमारे पीछे उठाएं तो ऐसा हदीस से साबित नहीं है। हाँ, ये और बात है कि एक आदमी आ गया मस्जिद का, इमाम साहब माँ बीमार है, बाप बीमार है, परेशानी, अम्मी का इंतकाल हो गया, ज़रा उनके हक़ में दुआ करवा दीजिए, तो इमाम मिंबर से इज्तिमाई दुआ करवा सकता है। रसूल अकरम ने ऐसा किया है। लेकिन नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ का कोई सबूत मौजूद नहीं है। मैं आपको वो इशारा देना चाह रहा हूँ। तो दुआ इबादत है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक दुआ से ज़्यादा इज़्ज़त वाली कोई चीज़ नहीं है। दुआ से बढ़ के कोई चीज़ नहीं अल्लाह के नज़दीक। दुआ मांगनी चाहिए। रमज़ान का महीना अल्लाह ने दिया है, जितना चाहो अल्लाह से मांगो। कारोबार मांगो, बिजनेस मांगो, अच्छाइयाँ मांगो अल्लाह ताला से। अपने हक़ में, मुसलमानों के हक़ में, घरवालों के हक़ में, समाज के हक़ में, देश के हक़ में, वतन के हक़ में, सब के हक़ में दुआएँ कीजिए आप। अल्लाह दुआएँ कबूल करने वाला है। और रसूल अकरम ने फरमाया, लोगों में सबसे ज़्यादा बेबस इंसान, मजबूर इंसान वो है जो दुआ से बेबस हो जाए, जो दुआ ना मांगे। और सबसे बड़ा बखील, कंजूस वो आदमी है जो सलाम में कंजूसी करे, सलाम ना करे किसी को। सही अंजाम हदीस नंबर 1044। और दुआ तो ऐसी इबादत है, मांगोगे तो राज़ी होगा, नहीं मांगोगे तो नाराज़ हो जाएगा। कौन? अल्लाह। प्यारे नबी ने फरमाया, जो अल्लाह से नहीं मांगता ना उससे नाराज़ हो जाता है। आप लोगों से मांगेंगे, लोग आपसे नाराज़ होंगे। अल्लाह से मांगोगे, अल्लाह आपसे राज़ी होगा। अल्लाह से नहीं मांगोगे तो अल्लाह तुमसे नाराज़ हो जाएगा। इसलिए अल्लाह से मांगना चाहिए। उस रब का अंदाज़ तो ये है, प्यारे नबी फरमाते हैं, सुनन तिरमिज़ी पढ़ें 3356, अल्लाह ताला बड़ा हया वाला है, बड़ी शर्म हया वाला है। जब बंदा अपने हाथों को उठा के उससे दुआएं मांगता है, दुआएं करता है, तो उसे बड़ी हया आती है, बड़ी शर्म आती है कि मैं अपने बंदे को खाली हाथ वापस करूँ। मालूम ये हुआ कि दुआ हाथ उठा के मांगनी चाहिए। ये दुआ की बात होगी जो नमाज के बाद दुआएं, वैसी दुआएं, रात के वक्त में दुआएं, आदमी तन्हा बैठा हुआ है दुआएं मांगे, अजान और नमाज के बीच का जो वक्फा है वहाँ दुआएं मांगे, उन दुआओं की बात हो गई है। तो हाथ उठा के दुआ मांगनी चाहिए अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला बंदे को नाकाम वापस नहीं करता। ये भी अल्लाह का बड़ा एहसान है बंदों के ऊपर। और तो अल्लाह खुद बुलाता है बंदे को। सही बुखारी पढ़े आप 7056 7056 हदीस नंबर। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला रोज़ाना पहले आसमान पे आता है। यही आसमान जो दिखाई दे रहा है ना, जिस पर तारे दिखाई देते हैं, यहाँ अल्लाह ताला पहले आसमान पे आता है जब रात का 1/3 हिस्सा बाकी रह जाता है। क्या कहता है? मैं यदऊनी फास्तजीब लहू। कौन है मुझसे दुआएं मांगने वाला, मैं उसकी दुआ कबूल करूँ। कौन है मुझसे सवाल करने वाला, मैं उसको अता करूँ। कौन है मुझसे माफ़ी मांगने वाला, मैं उसकी मग़फ़िरत में उसको बख्शिश दे दूँ, उसको माफ़ कर दूँ। तो ये फजीलत किसे हासिल होगी? दुआ मांगने वाले को। तो दुआ भी मांगिए आप। दुआ बड़ी अहम इबादत है शरीयत के अंदर, बड़ी प्यारी इबादत है। और कौन सी दुआ मांगे? जो आपको पसंदीदा हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये दुआ मांगा करते थे। सही बुखारी का अकॉर्डिंग, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा पसंदीदा दुआ यही थी। अब इसको पढ़ते थे, ए अल्लाह हमारे रब, दुनिया के अंदर भी आखिरत के अंदर भी हमें अच्छाई अता फरमा। इससे बेहतरीन दुआ क्या होगी इंसान के लिए? बाकी जो भी आप मांगना चाहते हैं मांगे। और एक बात तो बता दूं मैं आपको, आज हमारे हालात अच्छे नहीं रहे अब, घरों के भी बाहर के भी, क्योंकि मुसलमानों के अंदर मोहब्बतें अब रही नहीं हो। लेकिन एक हदीस मैं आपको बता दूं मोहब्बत वाली। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मंदान अखी बेज़ाहिर गैब, जो आदमी अपने भाई की गैर मौजूदगी में उसके हक़ में दुआ करता है, तो वो फरिश्ता जो उस वक्त मुतय्यन किया हुआ है उससे ऊपर, वो फरिश्ता कहता है अल्लाह ताला तुझे भी इसी के मिसल दे। यानी अगर आप अपने किसी भाई के हक़ में दुआ कर रहे हैं, अल्लाह वो मेरा भाई है, फना है, ऐसा है, मुसीबत में है, परेशानी में है, उसे ये भी दे दे, उसे वो भी दे दे, कारोबार दे दे, नेक औलाद दे, तो फरिश्ता कहता है कि अल्लाह तुझे भी ये तमाम चीज़ें नसीब फरमाए। कितना मर्तबामंद है ऐसे इंसान का जो दुआएँ करता है। तो अपने भाइयों के हक़ में
यहाँ बात सगे भाई की नहीं हो रही है, इस्लामी भाई की बात हो रही है। सगा भाई तो है ही है, उसके हक में भी दुआएं कीजिए, ये इस्लामी भाई की बातें हो रही हैं। यानी कि आप इस्लामी भाई के हक में भी दुआ कर रहे हैं तो अल्लाह ताला आपको वो फजीलत ऑटोमेटिक अता कर रहा है। इतनी प्यारी दुआ ये इबादत है। आखिरी चीज़ तक़वा, आखिरी हदीस प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्योंकि रमज़ान के रोज़ों का असर मसक तक़वा है। तक़वा नहीं आया तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपसे सवाल किया गया अल्लाह के नबी, इंसान को सबसे ज़्यादा जन्नत में ले जाने वाली कौन सी चीज़ है? तो प्यारे नबी ने फरमाया था तक़वल्लाह व हुस्नुल खुलुक़, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, तक़वा और अच्छे अखलाक। बदकिस्मती से दोनों चीज़ें मुसलमानों के अंदर नहीं है। अल्लाह का डर भी ख़त्म हो गया और अच्छे अखलाक तो है ही नहीं। ज़बान दराजियाँ, बदतमीज़ी करवाना, ज़बान तेज़ चलाना, ये सारी चीज़ें आम हो चुकी हैं मुसलमानों के अंदर। प्यारे नबी ने फरमाया था सुनन तिरमिज़ी की हदीस के मुताबिक, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंतम, लोगो जहाँ भी रहो अल्लाह ताला से डरते रहो। ये तमाम बातें थी आज के जुमा के खुतबे के ताल्लुक़ से। उम्मीद है इंशाअल्लाह बातें समझ में आई होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें इन बातों को कहने के साथ साथ सुनने के साथ अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। भाइयों, रमज़ान का महीना है, इबादतें कीजिए, नेकियां कीजिए। वो हदीस आखिर में सुन लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे चढ़ रहे थे, 3 मरतबा आपने आमीन कहा था। सहाबा ने पूछा था अल्लाह के रसूल वजह क्या है आमीन कहने की? तो आपने कहा था जिब्राईल अमीन मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा है बड़ा बदनसीब है वो आदमी, बड़ा बदनसीब है वो आदमी जो रमज़ान का महीना पाए, रमज़ान का महीना पाने के बाद अपनी माफ़ी ना करा सका। तो मैंने कहा आमीन, इससे बड़ी बदनसीबी हमारी क्या होगी? रमज़ान का महीना हमें मिल चुका है, अगर रमज़ान का महीना पाने के बाद भी हम अपनी माफ़ी ना करा सके, अपनी बख्शिश ना करा सके, अपने आप को जन्नती ना बना सके इस महीने के अंदर, तो याद रखो मुसलमानों, हमसे बड़ा बदनसीब दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए ये रमज़ान का 11वां रोज़ा है, बाकी इंशाअल्लाह 19 रोज़े बचे हुए हैं। इन आने वाले 19 दिनों के अंदर तरावी का खूब अहतमाम कीजिए, नफिल नमाज़ों को पढ़िए, कुरान की तिलावत कीजिए, फ़र्ज़ नमाज़ों को अदा कीजिए और जितना हो सके दुआओं का अहतमाम कीजिए। अपने दिन को, अपने मन को गुनाहों से, झूठ से, मक्र से, फ़रेब से, बेहुदा बातों से, हसद से, नफ़रत से पाक कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका रोज़ा नुकसान में पड़ जाए। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को इन बातों पर अमल करने वाला बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।